पहले तो आप मुझे ये बताओ कि मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है। मुझे कंफर्म करो, फिर हम अपना आज का काम शुरू करते हैं। और बड़ी ज़रूरी बातें भी बतानी है आज आपको। पहले मुझे ये बता दो कि मेरी आवाज़ में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आ रही, कोई पीछे से आवाज़ आ रही हो, आगे से आ रही हो, कोई भी, बिल्कुल क्लियर है। ओके जी, ओके ओके। हाँ जी। देखो बेटे, आज की जो हमारी क्लास है ना, ये बड़े बड़े एग्ज़ामों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और छोटे बच्चों के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाली है, और हर तरीके से देखो तो आप बड़ी इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, तो ठीक है भाई, आज का हम काम शुरू करते हैं। उनसे पहले एक दो बातें भी मेरे लिए बड़ी ज़रूरी हैं आपको बतानी। तो आज अवतार सिंह, शैफी गुगलानी, अवतार सिंह, दीपिका, जतिन पंजमना, नेहा और आशीष कंबोज और पायल। अच्छा, थोड़ी आवाज़ क्लियर करूँ और इंक्रीज करूँ? ओके ओके बेटे। तो बेटे, आपको गुड इवनिंग। आपने गुड इवनिंग कहा है, तो वेरी गुड इवनिंग। आज की जो दो तीन बातें हैं, पहले हम वो शुरू करते हैं अपनी। वो क्या है वो आप देखो। बातें ये हैं कि कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर आप ना मैथ के अलावा भी और भी जो होती हैं, इंग्लिश की होगी, जीके की होगी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और जो रिलेटेड हमारे कंटेंट होते हैं, उनकी भी आप, उनके बारे में आप बताया करो, और उनका भी लाइव सेशन या वीडियो आप रेडी किया करो। तो हमने क्या किया है, हमारे कविता मैम जो हमारी एकेडमी के ही टीचर भी हैं, ठीक है, और हमारी एकेडमी के संस्थापक भी हैं, ठीक है, उन्होंने भी अब वीडियोस यहाँ पर डालना शुरू कर दिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होते हैं, और हमारे डेली यूजेस पर जो हम बोलते हैं इंग्लिश, वो वाले वर्ड वो करवा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से वो इंग्लिश भी करवा रहे हैं। तो आप ये भी वीडियो देखो, वो भी देखा करो। 4-5 मिनट की वीडियो होती है, डेली बाय डेली अपलोड होती है, नहीं तो एक दो दिन करके अपलोड होती रहती है। इस चैनल पर आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड होगी, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो होगी होगी। और एक बात और भी है, 1 मिनट रुको बेटे, 1 मिनट, जस्ट 5 मिनट वेट करो, मुझे फ़ोन कॉल आ गया है। मैं 1 मिनट, 1 मिनट में आता हूँ बैक, ठीक है? 1 मिनट वेट प्लीज। हाँ जी बच्चों, असुविधा के लिए खेद है, थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ा। मुझे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल आ गया था, तो मेरे लिए वो रिसीव करना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो चलो हम बैक पॉइंट पर आते हैं। हम टॉपिक पर बात कर रहे थे कि हमारी अब इंग्लिश वाली वीडियो भी अपलोड होने लगी है, ठीक है ना? तो बेटे, आपने ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, उन चीज़ों को फॉलो करना है। वीडियो आपको इंग्लिश की मिल रही है, मैथ की मिल रही है, इन चीज़ों को फॉलो करके ये आपके बड़े काम आएंगी। और मेरा एक मोटिव और है कि मैं ये चाहता हूँ आपको जितना भी हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट हर बंदे को एक ट्रू नॉलेज मिले, जो उनकी काम आने वाली है, ठीक है ना, आगे एग्ज़ाम में उनकी हेल्प करने वाली है। हमारी यही कोशिश है कि आपके वो जितना भी हेल्पफुल मटेरियल है ना, हम आपको बांट दें, क्योंकि आपका जो प्यार है, आप जो रिप्लाई करते हो, और जो आप हमें फॉलो कर रहे हो, तो हमें बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है ना। हमारा कोई टारगेट नहीं है कि हम कोई पेड कोर्स बेचेंगे या कुछ भी, हमारा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि आपकी हेल्प हो, ठीक है ना बच्चों। तो जब इतना कुछ फ्री मिल रहा है, तो आप बाकी जनों को भी बताया करो,
ठीक है, ताकि हमारा जो मेन मोटिव है और इंक्रीज हो जाए, तो हमें भी फ़ायदा मिले और आपको भी फ़ायदा मिले। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लंबी चौड़ी इतनी बातें घुमा फिरा कर नहीं करेंगे, हमारा टारगेट यही रहेगा कि टू द पॉइंट हम बातें करते रहें। ठीक है बच्चों, आपको बिल्कुल क्लियर हो गए पॉइंट। हमारी इंग्लिश की अब वीडियो बनने लग गई हैं, ठीक है ना, आप वो भी देख सकते हो, 4-5 मिनट की होती हैं, तो उनको देखो, आपकी वो नॉलेज में बड़ी, नॉलेज को इंक्रीज करने में बड़ी हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, तो हर तरीके से वो बेनिफिशियल है, तो आप उन वीडियोस को भी देखा करो। धीरे धीरे हम पंजाब जीके और भी जो भी जीके होती है इनकी भी वीडियो लेकर हाजिर होते रहेंगे। तो बेटे आज की एक और ज़रूरी बात यह है कि आज का जो मैंने टॉपिक लिया है ना, ये बड़ा ही ज़्यादा मेहनत करने वाला टॉपिक है, तो आपके लाइफ में ये बड़ा काम आने वाला है। अगर आप पंजाब पुलिस की तैयारी कर रहे हो या कोई भी पंजाब के लेवल के नहीं भी तैयारी कर रहे, इंडिया के लेवल की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो ये वाले टॉपिक, ये वाले जो पॉइंट आज हम करने वाले हैं आपके बड़े ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। ठीक है ना बेटे, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को देखने के बाद बाकियों को भी भेजनी है जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि और जनों की भी हेल्प हो जाए। ओके, ठीक है, आपको मेरे पॉइंट क्लियर हो गए, तो फिर हम अपने बैक टॉपिक पर आते हैं। चलो हम आज का अपना सेशन शुरू करते हैं। तो हमारे सेशन का जो टॉपिक है वो है एवरेज। एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, एवरेज की बातें हम बहुत ज़्यादा भी करते हैं, एवरेज का हर चीज़ में यूज़ भी होता है। ठीक है ना, क्या होती है एवरेज, इनके बारे में हम पूरा तरह जानेंगे। देखो, एवरेज को एक चीज़ और भी बोलते हैं। ठीक है, एक नाम और भी होता है एवरेज का, एवरेज को हम मीन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, मीन। ठीक है ना, और इसका नाम होता है हिंदी में, पंजाबी में। ठीक है ना, तो इसका नाम और क्या होता है, मीन। मीन्स क्या होता है, एवरेज बोल दो, मीन बोल लो, एक ही चीज़ होती है। ओके, तो एवरेज होती क्या है, मैं ना आपको पहले एक छोटी सी अपनी तरफ से एग्जांपल देना चाहता हूँ। हमने एक बच्चे को ना 5 रुपीज़ दिए, एक बच्चे को हमने 15 रुपीज़ दिए, एक बच्चे को 25 रुपीज़ दिए। क्योंकि एक बच्चा बड़ा ही छोटा था, वो 5 रुपये में मान गया। थोड़ा बच्चा था बड़ा, तो वो कह रहा था मुझे 15 रुपये एटलीस्ट चाहिए। और तीसरा बच्चा ये था, वो कहता था मैंने भी एक चीज़ खरीदनी है, वो चीज़ 25 रुपीज़ की आने वाली है। तो क्या हुआ, तो हमें एवरेज पता करनी हो, तो हमने एवरेज का मतलब ये होता है सीधा साधा कि इन तीनों को अगर बराबर रुपया देते तो कितने कितने रुपए देने पड़ते। चलो, एक ने कम मांगे हैं, अच्छी बात है, एक ने थोड़े ज़्यादा मांगे हैं, एक ने बड़े ज़्यादा मांग लिए, मतलब 25 रुपीज़। अगर हम तीनों में बराबर बराबर डिवाइड करते, बराबर बराबर देने होते, तो कितने कितने देते। उन बराबर चीज़ों को बांटने का मतलब ही एवरेज होता है। जैसे हम क्या करेंगे, पहले हम देख लें हमने कितने बच्चों को रुपीज़ दिए, 3 बच्चों को रुपीज़ दिया ना। तो क्या होगा, अगर हमने 3 बच्चों को रुपीज़ दिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि बंदे 3 हैं, तो एवरेज का फॉर्मूला हो जाता है, ऊपर जितनी चीज़ें हैं इनको ऐड कर दो आप। ठीक है ना, इनको आप ऐड कर दो। एक मिनट बेटे, एक मिनट, अपन नीचे लिख लेते हैं, वो क्लिक हो जाता है, स्क्रॉल हो जाता है। हम इन तीनों को ऐड कर लेते हैं, जैसे 5, 15 और 25। नीचे कितने जने हैं, ये 3 जने हैं ना, 1, 2 और 3, इन 3 से हम डिवाइड कर देते हैं। अब देखो बेटे, 5 और 15 कितने होते हैं, 5 और 15 20, 20 और 25 हो जाते हैं 45, और 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 15। तो उनके पापा थे जिन्होंने इन तीनों बच्चों को रुपीज़ दिए, 5 रुपीज़ दिए, 15 रुपीज़ दिए और 25 रुपीज़ दिए। तो उनके पापा के दिमाग में आया, एक बच्चे ने कम रुपीज़ मांगे हैं, एक बच्चे ने ज़्यादा रुपीज़ मांगे, तीसरे ने ज़्यादा। अगर मैंने तीनों को देना होता तो 15 15 15 रुपीज़ देता। तो यही एवरेज का मतलब होता है। एवरेज का मतलब होता है जो भी डाटा है उल्ट पुल्ट हुआ पड़ा है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम है, इन तीनों को बराबर बराबर भागों में बांटना हो तो हम कैसे बांट सकते हैं। ठीक है ना, तो आप ये देखो, ये मैंने जब एक एवरेज का एग्जांपल लिया हुआ है, ये आप थोड़ी नज़र लगाओ इन पर। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो बेटे, यहाँ पर हमारे पास लिखा है, ये देखो, नंबर ऑफ गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं 160, नंबर ऑफ बॉयज़ ये है 40, और नंबर ऑफ टीचर्स ये है 100। ये एक स्कूल का डाटा है, एक स्कूल में इतनी गर्ल्स हैं, इतने बॉयज़ हैं और इतने टीचर हैं। तो एवरेज निकालनी हो तो क्या करेंगे, 160, 40 और 100 को ऐड कर दिया, क्योंकि 3 ही तरह के कंटेंट थे ना हमारे पास, तो तीनों के नीचे हमने 3 लगा दिया, क्योंकि हमारे पास 3 टॉपिक थे, 3 कंटेंट नंबर थे।
तो इन तीनों को ऐड किया, अगर हम इन तीनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास ये 300 बन जाएगा, ठीक है ना। अगर हम ये इनको इनको और इनको तीनों को ऐड करेंगे तो 300 बन जाएगा, डिवाइड बाय 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 100, ठीक है ना। कितनी वैल्यू आ जाएगी 100। तो ये हमारी एवरेज आ गई। अब मैं एक बार और बताना चाहता हूँ कि एवरेज का मतलब क्या होता है। देखो बेटे, आप जब भी कोई भी टॉपिक करते हो, कोई भी टॉपिक करते हो तो पहले उस चीज़ का मतलब जान लो। बड़ा ज़रूरी है कि हमें कम से कम पता चल जाए कि वो टॉपिक है क्या, मतलब उनका मतलब क्या है। हम कर तो रहे हैं, कोई ना कोई मतलब तो होगा ही। तो एवरेज का मतलब होता है कि लेवल को बराबर कर देना, ठीक है ना। जैसे परमात्मा होता है, वो भी एवरेज निकाल देता है। पता है क्यों? वो हर बंदे का लेवल एक जैसा कर ही देता है। आज जो बंदा बड़ा ज़्यादा खुश हो रहा है ना, तो कल को वो दुखी भी होगा। लेवल बराबर हो जाते हैं ना, परमात्मा एवरेज निकाल देता है, ठीक है ना। खुश प्लस दुख बटा 2 फार्मूला लगा देता है परमात्मा, ठीक है ना। हाँ जी हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। लेकिन बच्चे, बड़े दुख की बात है, हमारा ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बच्चे बहुत कम ज्वाइन करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा बच्चे ज्वाइन करने चाहिए क्योंकि ये आपके हेल्पफुल रहने वाली है चीज़ें, एक एक चीज़। तो चलो बेटे, हम बैक टॉपिक पर आते हैं। तो एक हम एग्जांपल लेते हैं उल्टी पुल्टी वाली। क्या हुआ, एक टीचर ने क्या किया, कुछ नंबर को ऐसे बिखेर दिया, 2, 5, 8, ठीक है ना। आगे क्या लिख दिया 11 और एक लिख दिया 3, ऐसे करके उल्टा पुल्टा करके लिख दिया। पहले 2 लिखा, फिर 5, फिर 8, फिर 11 और 3। तो टीचर ने बोला कि इसका एवरेज निकाल के लाओ। मतलब ये मान लीजिए कि ये कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो मैंने 5 बच्चों में बांट दी अलग अलग। जो मुझे बच्चा ठीक ठाक लगा मैंने उसको 2 चीज़ें दे दी, मुझे थोड़ा और ठीक लगा तो मैंने 5, जो मुझे थोड़ा और ज़्यादा ठीक लगा तो 8, बहुत अच्छा लगा तो मैंने इसको 3, 8, 11 दे दी, और मुझे ठीक थोड़ा कम अच्छा लगा तो मैंने 3 दे दी। इतने चीज़ें बांटी हैं। तो मैं एवरेज आप बताओ कि अगर मैंने बराबर बराबर इन पाँचों में बांटनी होती तो क्या होती। तो एवरेज का फार्मूला तो वैसे ये होता है सम ऑफ डाटा बाय नंबर ऑफ डाटा। बट आप क्या करो, वो फार्मूले को एक साइड पर रहने दो, आप डायरेक्ट अपने पॉइंट पर आ जाओ। 2 + 5 + 8 + 11 + 3 कितने बच्चों में बांटी है ये? 5 है ना, 5 स्टूडेंट बांटी है। तो इसका टोटल बन जाएगा 2 + 5 7 और 8 15, 15 और 8 11 कितने होते हैं 26, 26 और 3 कितने होते हैं 29/5। और बेटे आपने ये निकाली है ना, इसमें आप, मैं वेरी गुड देना चाहता हूँ, वो अवतार सिंह को देना चाहता हूँ। क्योंकि जो एवरेज वाले और परसेंटेज वाले क्वेश्चन होते हैं ना, वो मोस्ट प्रेबली पॉइंट में आते हैं, ठीक है ना। आपके गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये एक बड़े क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। यहाँ पर पॉइंट पॉइंट की वैल्यू मैटर करती है, तो आपने पॉइंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, ये भी आपने ध्यान देना है। वेरी गुड भी अवतार सिंह, आपके लिए बेस्ट बेस्ट, वेरी गुड। क्योंकि आपने क्या किया, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली है, आपके लिए भी बहुत अच्छा भी, आपने एटलीस्ट वैल्यू निकाल दी फटाफट। तो बेटे ये होता है एवरेज का कंसेप्ट। अगर हमने पांचों बच्चों को बराबर बराबर चीज़ें देनी होती तो 5.8 चीज़ें आती, 5 और कुछ कुछ ज़्यादा और, ठीक है ना। ये हमारे एवरेज का कंसेप्ट होता है। तो आप मुझे क्लियर करो कि एवरेज का आपको पूरी तरह पता चल गया। आपकी क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, हेल्पफुल भी है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको मैं बोर नहीं होने दूंगा, ठीक है ना, पूरी की पूरी एग्जाम्पल देखकर। तो आपको क्लियर हो गया? मुझे थोड़ा कंफर्म करो, एवरेज का डाटा आप कर लोगे कि मैं एक दो एग्जाम्पल और दूं आपको? पहले ये मुझे बताओ, ये हमारा पहला चरण है, पहला चरण क्लियर होगा तो आगे हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। हाँ जी हाँ जी, पायल जी बिल्कुल ठीक है, 5.8 आएगी एवरेज, बिल्कुल ठीक है। और मैं गारंटी से बता सकता हूँ, आज के जो रूल करेंगे ना, इसमें आधे से ज़्यादा आपको रूल नहीं आते होंगे, बहुत बच्चों को भी नहीं आते होंगे। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ओके जी ओके, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। तो आप मुझे करके बताओ, मैं अब डाटा लिखने वाला हूँ, ठीक है ना। मैं ना 5 का टेबल लिखने वाला हूँ। 5, 10, 15 मल्टीपल है ये, 25, 5, 10, 15 और 20 लिखना था यहाँ पर 20 है, ठीक है। 25, 30 और 35, इन चीज़ों का मुझे आप डाटा बताओ क्या आएगा। इन चीज़ों की आप एवरेज निकालो फटाफट कि इसकी एवरेज क्या निकलने वाली है, ठीक है ना। इसकी आप एवरेज बताओ।
चलो मैं वेट करता हूँ क्योंकि आपको फार्मूला तो आ गया है। अब आप एवरेज बड़ी जल्दी निकाल सकते हो, है ना? तो आप मुझे फटाफट एवरेज निकाल के बताओ। तो मैं आपकी वेट कर रहा हूँ, देखता हूँ कौन बच्चा बड़ी अच्छी तरीके से और जल्दी जल्दी एवरेज निकाल के बताता है। तो पायल ने बता दिया 20, बड़ी फास्ट निकाल दी भी, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 20 गैप सम हुए तो सेंटर वाला एवरेज, ओके, गैप सेम हुए तो सेंटर वाला एवरेज, बिल्कुल ठीक है बेटे, बिल्कुल ठीक है, आपकी बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ट्रिक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बहुत अच्छे रिप्लाई आ रहे, सभी का वैल्यू आ गई 20, एग्जैक्टली आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। ये बच्चे ने एक ने रिप्लाई किया, बहुत अच्छा ट्रिक निकाला भाई, बहुत अच्छी वैल्यू, और उनको थोड़ा बहुत पता भी था। ये देखो, अगर कोई भी नंबर है उनका जो गैप वाला है, मतलब डिफरेंस है, वो इक्वल आ रहा है ना, तो जो मिडल टर्म होगी ना वही एवरेज होगी 20। एक तो वैल्यू ये है। दूसरा क्या है, हमने एक और तरीका भी है, हम अपने फॉर्मूले पर आते हैं। जैसे हम ऐड करते हैं 5 + 10 + 15 + 20 + 25 30 और 35, ठीक है। तो नीचे तो हमने कितना लगाना है, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। तो ये देखो एक तरीका और भी है, अगर मान लो कि आपको लग रहा हो कि यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है, मुझे तो लग रहा है कि यहाँ पर ऊपर 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने 5 कॉमन लिया ऊपर, तो बीच में तो काउंटिंग शुरू होगी भाई, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है ना, +6 + 7। अब इनको ऐड करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी है, 1 2 3 4 5 6 को, है ना। अच्छा, मेरी आवाज़ कम आ रही है? मेरी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा कम आ रही है क्या? बेटे आप मुझे बताना, मेरी आवाज़ वाकई में बड़ी कम आ रही है? हाँ जी बेटे, चलो एक बार यहाँ पर देखो, 1 2 3 3 3 6 4 10 15 15 और 6 21 और 28 हो जाते हैं, ठीक है ना। कितने हो जाते हैं? 28/7। इसको कट करेंगे तो 4 4 5 जार 20। ये भी एक मेथड होता है करने का, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, ठीक है ना, जो हम ऑलवेज करते हैं एवरेज निकालने के लिए। आपका भी बता रहे हो कि ये भी फार्मूला बहुत अच्छा है, ऐसे हमने फार्मूले बना लिया करने हैं। चलो ठीक है, वेरी गुड बेटे, बहुत ज़्यादा अच्छा ये एवरेज का कंसेप्ट था। पहले तो आप प्लीज़ 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 इनका स्क्रीनशॉट करो, यहाँ से शुरू करो, ठीक है ना, स्क्रीनशॉट करो। अच्छा, थोड़ी कम आ रही आवाज़ बेटी, मैं तो बड़ा ऊंची बोल रहा हूँ। हाँ, वो पता है बात क्या है, अब मुझे पता चला कि बात क्या है। एक्चुअल में ना बेटे, मेरा ना गला बैठा हुआ है, मैंने बड़ी ज़्यादा मेडिसिन लेके ना धक्के से गला उठाया हुआ है। वो आपको लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ कम आ रही है, बाकी कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। वो गले बैठने वाली प्रॉब्लम हो सकती है, गला तो बैठा ही हुआ है, मैं अपना ऊपर वाला एक्सटर्नल जोर लगाकर ना आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, ठीक है ना, ये बात है। तो बेटे आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आपने ये स्क्रीनशॉट कर लिया, फिर इसका लो, ऊपर वाले का, फिर एक और ले लो, ये वाला ले लो, ठीक है, ये वाली चीज़ का, इसका पूरा लो, स्क्रीनशॉट लो। एक मिनट रुको, अब अच्छा आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये बेटे बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है, आने वाली। चलो ये तो बेटे थे एवरेज के बड़े इजी उजी, और जो आपको डायरेक्टली ही आ जाएंगे। तो बेटे अब जो मैं काम करवाने जा रहा हूँ ना, आपको मैं ना रूल्स करवाने जा रहा हूँ। तो इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट रूल है ना, बड़े ज़्यादा मेहनत करके बनाए गए रूल होते हैं। वैसे तो हर कोई करवा देता है, अकेडमी वाले भी करा ले या कुछ भी, लेकिन मैं चाहता हूँ आज वाले रूल के ना हम एग्जाम्पल ले लेके उनको क्लियर भी करें कि ये रूल है। और ये बेटे मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी हम आज 8 10 जितने भी रूल करेंगे ना, वो आप एक एक चीज़ नोट जरूर कर लेना, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो चलो ठीक है, हम अपने आते हैं पहले रूल पर, ठीक है। ये पहला रूल नंबर 3 है, 2 रूल हमने ऊपर कर लिए हैं। कौन कौन से कर रही है? एक तो एवरेज के बारे में जाना, वो तो अपने आप में रूल हो गया। एक हमने एवरेज निकाली, ये हमारा रूल नंबर 3 है। मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि आपको देखने में दिक्कत होती रहती है ना।
तो ये रूल नंबर 3 है। क्या रूल है देखो बेटे, इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं बिल्कुल नॉर्मल भाषा में इसको कन्वर्ट करके बताता हूँ। देखो बेटे, हमें लिखा हुआ है रूल नंबर, पहले तो आप ना फटाफट इसको स्क्रीनशॉट ही कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर वर्क हो जाता है, फिर आप अच्छे तरीके से कर नहीं पाते, है ना। अब मैं इनके बारे में बताता हूँ। बेटे इसको स्क्रीनशॉट करो, आपका पूरा का पूरा फ़ोन ना स्क्रीनशॉट से भर जाए, इतनी ज़्यादा कर लो, ठीक है ना। तो देखो बेटे, ये रूल नंबर 3 क्या कहता है, ये कहता है द एवरेज ऑफ एन कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1। क्या होता है, अगर कोई नंबर 1 से शुरू हो रहा है तो हमने इसकी एवरेज निकालनी है, तो ऑलवेज ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो क्या एवरेज आएगी, फॉर एग्जाम्पल दैट इज एवरेज ऑफ 1 2 3 अप टू n टर्म्स दैट विल बी इक्वल टू n+1 डिवाइड बाय 2। ओके, तो चलो ये थोड़ी ना होता है, ऊपर लिखा पड़ा है और क्या किया सर ने, तो वही पढ़ के बता दिया, ये कोई मैथ थोड़ी ना हुआ। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो मैंने 1 से कोई नंबर शुरू हुआ और कंजक्टिव नंबर है, ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 5 और एक, चलो 5 तक ले लेते हैं, एक बार बड़े नहीं लेते। देखो बेटे ये आगे, ये देखो ये 1 से शुरू हुआ है और कितना तक गया है 5। अब जितने नंबर होते हैं उनको बोलते हैं n, इसमें n की वैल्यू आ गई 5। क्यों, क्योंकि ये कितने नंबर है उनको n बोलते हैं नंबर ऑफ डाटा। 5 आ गया ना, तो 5 में आप एक जोड़ के बटा 2 कर दो, तो वैल्यू आ जाएगी 6/2 इज इक्वल टू 3। ये हमारी एवरेज आ गई, ठीक है ना। क्या आपको मुश्किल लगा ये, इतनी छोटी एग्जाम्पल। सर ये आप फार्मूला ना भी लगाते ना तो हमें फिर भी पता था क्या कि जो एवरेज है वो 3 आने वाली है, ये तो वही पीछे वाला फार्मूला लगाओ। अच्छा बेटे, अगर मैं फार्मूला ना लगाता तो मुझे ये बताओ, अब मैं नंबर लिखने वाला हूँ, ठीक है, तो उसका एवरेज क्या होगा। नंबर है 1 2 3 4 अप टू 199। अब आओ, अब आओ, अब मुझे बताओ फटाफट उंगलों पर करके बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसकी वैल्यू क्या आएगी। बताओ बेटे बताओ, इसकी वैल्यू बताओ तो मैं आपको मानूँ, और वो भी चुटकी में, इतनी देर नहीं लगनी चाहिए, ठीक है ना। फटाफट बताओ इसकी वैल्यू, 1 सेकंड में बताओ तो मैं मानूँ कि वाकई में आपको फार्मूला आता है भाई, आपको एवरेज निकालनी आती है। अरे वाह, एक बेटे ने बता दिया है, स्टडी विद जसकन कंबोज 100। ओके 100। दीपिका कंबोज, बेटे ये आपका 100 है या 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। पायल 100, शेफी 100, नेहा 100। क्या बात है भाई, क्या बात है, इंटेलिजेंट बच्चे। वही फार्मूला, हमारे पास n की वैल्यू आ रही है 199, तो हम क्या करेंगे, 199 में 1 ऐड करके बाई 2 कर देंगे, तो ये हो गया 200/2, तो वैल्यू क्या आएगी 100, तो वैल्यू क्या आएगी 100। आपके लिए वेरी वेरी गुड नेहा, जतिन, दीपिका, पायल, स्टडी विद मी, और शैफी, पायल, दीपिका, अवतार सिंह, आपने बहुत अच्छा किया। हाँ जी हाँ जी दीपिका, मुझे पता चल गया था 100 ही था, वो गलती से ऊपर डिग्री पड़ गया है ना, हो जाता है हो जाता है, कोई बात नहीं। तो बेटे ये आपको क्लियर हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ एक और करके बताओ तो मैं आपको मानूँ। हो जाओ रेडी, नंबर हम 1 से शुरू करेंगे क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो 1 होना चाहिए। तो अब मुझे बताओ, यहाँ पर नंबर है 98, तो इसकी एवरेज फटाफट बताओ बिना टाइम लिए, एक ही मिनट में। 1 मिनट तो बड़ा है भाई, मिनट वाला तो हमने काम कभी करना ही नहीं। जल्दी बताओ इसका एवरेज क्या आएगा, फटाफट जल्दी जल्दी बताओ। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत क्लियर है अभी, बहुत क्लियर है, वेरी गुड, जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं लगाना, इंटेलिजेंट बच्चे इतनी देर नहीं लगाते, जल्दी बताओ बच्चों, इसका एवरेज क्या रहने वाला है। 99 आया एक बच्चे का, 49.5, 49.5, वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। जतिन पंजमना 48.5, 49.5, ओ हो, पायल 49.5। देखो बेटे, एक तो अच्छी बात ये हो जाती है कि बच्चा अपने आप का निरीक्षण करता है बड़ी जल्दी, वो वैल्यू लिखता है, ठीक है,
तो पता चलता है कि नहीं नहीं वर्किंग वैल्यू ये मेरी गलत होगी, फटाफट फिर वो अपने दिमाग यूज़ करता है, मतलब कि रिकॉल करता है अपने आप को ना। ये रिकॉल करने वाली हैबिट बहुत अच्छी होती है, अपने आप को जांचना। ठीक है बेटे, 49.5 अब मैं देखता हूँ। देखो बेटे 1 से शुरू हो रहे हैं, कोई गैप नहीं आ रहा, कंटिन्यूसली काम चलता जा रहा है। तो 98 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डायरेक्ट ही आ जाओ, 98 प्लस 1/2 मीन्स 99/2। तो वैल्यू आएगी इसकी कितनी आएगी आप बताना थोड़ा, 49.5 आएगी पक्का, 49.5 पक्का। मुझे तो लग रहा है कि, मुझे क्या लग रहा है, क्या आएगी वैल्यू, 49.5 ही आएगी। बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है भाई, इंटेलिजेंट बच्चे बैठे हैं, फटाफट वैल्यू निकालते जा रहे हैं, क्या बात है भाई, बहुत अच्छे बेटे बहुत अच्छे। अरे 99 का जो हाफ होता है 49.5 ही होता है, 2 बार ऐड करेंगे तो 100 बन जाएगा ना। ओके जी ओके, अवतार सिंह जी, सर जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं जी, फिर भी क्लास लगा रहा हूँ, आंसर लेट आता है जी। बेटे मुझे पता है आपकी जो आंसर होते हैं वो लेट आते हैं, आप कर रहे हो कोशिश, आपके लिए वेल डन, बहुत अच्छी बात है। तो बहुत अच्छी बात है कि आप ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, हमने लड़ना है, हर चीज़ से लड़ना है, बीमारी से लड़ना है, अपनी तबीयत से भी लड़ना है, हिम्मत नहीं हारनी। हर रोज़ क्या पता हम ऐसा कुछ कर जाएं जो हमारे एग्ज़ाम में डिट्टो छपा हो और हमारे लिए ये बहुत अच्छा कारगर साबित हो जाए, है ना। तो हमने छोड़ना नहीं, चाहे आप होमवर्क करो ना करो, इसको रिपीट करो ना करो, सेशन ही देख लो, बहुत अच्छी बात होती है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें काम आ जाती है। जब आप दोबारा रिपीट करोगे, दोबारा रिवीजन करोगे तो आपके बहुत काम आएगा, ठीक है ना। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल। चलो हम, ये रूल नंबर 3 था, तो ये रूल नंबर 3 है ना, तो आप इनका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ये 2 क्वेश्चन का फटाफट। एक एक रूल हमने ऐसे चुटकियों में कर लेना है कि आपको पता ही नहीं चलना, हमें इतने रूल आ गए, आज हमें पहले तो पता नहीं थे, हमने नए नए रूल कर लिए, है ना। तो बहुत अच्छी बात होती है। देखो एक बच्चे ने पहले बताया था कि अगर डिफरेंस और गैप बीच में इक्वल होना तो मिडिल वाली टर्म आ जाती है, ठीक है ना। तो वो भी यहाँ पर फार्मूला लग सकता है, ठीक है ना। तो चलो ठीक है बेटे, तो आप इसमें क्या करो, क्या स्क्रीनशॉट ले लिया, तो हम अपने अगले रूल पर आते हैं। जो हमारा अगला रूल नंबर 4 है, ये देखो आप, अब थोड़ा तैयार हो जाओ। वो बता रहे हैं कि द एवरेज ऑफ, ठीक है ना, वो बता रहे हैं, ये रूल नंबर 4 देखो, द एवरेज ऑफ स्क्वायर ऑफ एन कंसेक्टिव नेचुरल नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। हमने आज ज़्यादा वो वाले नंबर करने हैं जो 1 से शुरू होते हैं और कंसेक्टिव हों। कंसेक्टिव मतलब क्या होता है कि जो लगातार हों, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3, ये कंसेक्टिव नंबर बन जाते हैं। तो एवरेज क्या बन जाता है, फॉर एग्जाम्पल 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इज इक्वल टू n+1 टू n+1/6। ये हम फॉर्मूला डायरेक्टली लगाएंगे, ये हमारा ट्रिक काम आएगा। यहाँ पर बेटे n कर लो, n स्क्वायर, क्योंकि n टाइम ऑफ नंबर होता है। तो बेटे ये थोड़ी ना बात हुई कि लिखा हुआ पढ़ दिया और कुछ किया ही ना, है ना। चलो हम एग्जाम्पल लेते हैं, क्या हम एग्जाम्पल लेंगे, देखो बेटे यहाँ पर हम उठाएंगे और यहाँ पर हम एक पार्ट को सॉल्व करेंगे। बेटे 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट वेट करोगे, 1 मिनट जस्ट वेट। हाँ जी, बैक टू द पॉइंट। देखो बेटे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना भी तो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है ना, कि अप्लाई कैसे होता है, ये हमने देखना बहुत ज़रूरी है। चलो देखो, जैसे हमने मान लो कि ये नंबर ले लिया अपनी तरफ से, जैसे 1 स्क्वायर, ये होना तो 1 से शुरू चाहिए और कंजक्टिव भी होना चाहिए। जैसे हमने ये नंबर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर अप टू, मान लो कि आपका नंबर है 50 का स्क्वायर, यहाँ पर इतने नंबर आ गए हैं, ठीक है। तो आपने इनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। तो अपने इनका क्या निकालना है, एवरेज। तो क्या करना है, ये देख लो, गिन लो कितने हैं। अरे बेटे गिनने की बात नहीं है, जितने नंबर होते हैं, लास्ट नंबर होता है वही एन होता है, वही क्या होता है हमारा एन। कारण क्या है एन होने का, क्योंकि हम 1 से शुरू कर रहे हैं, कोई चीज़ 1 से शुरू हो, जहाँ पर आकर ख़त्म होए उस नंबर को ही एन की एन बोला जाता है, ठीक है ना। तो अब देखो एवरेज क्या बन जाएगा, डायरेक्ट टू फॉर्मूला। अब एन हमें पता चल गया है
कि वो है हमारा 50। तो यहाँ पर आ जाएगा 50 + 1। तो आगे वाला 2 × 50, बीच में क्या ऐड करेंगे 1, और नीचे आ जाएगा हमारा कितना आ जाएगा 6 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 51, यहाँ पर आ जाएगा 52 × 100 और 1 101, और नीचे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 के टेबल पर काटेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17, यहाँ पर आ जाएगा 2। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 17 को 101 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 17 1 जार 17। तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा हमारा 1717 आ जाएगा। बेटे 26 क्यों आया? एक मिनट, मुझे लगता है मैंने गलती कर दी है कहीं। 101, तो बेटे ठीक तो था। 17 डिवाइड बाय 2, तो इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो आने वाली है 25/2। ये कौन से क्वेश्चन का कर रहे हो आप? पीछे चल रहे हो क्या? 858.5 वैल्यू आएगी। हाँ जी, आकाश चतरथ 858.5। वेरी गुड, भी वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो बेटे जो आप पीछे वैल्यू कर रहे थे वो लास्ट वाले क्वेश्चन की किन की कर रहे थे आप? 25.2 और 26, ये भी आ रहा था 26, ये कौन से क्वेश्चन की आप कर रहे थे? तो बेटे ये वाले नंबर की हम वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी 858.5। बेटे वो ना आपने शायद ये वाले नंबर उठाए हैं, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर। बेटे ये देखो मैंने 50 का स्क्वायर लिखा है यहाँ पर, ये तो है बताने के लिए एग्जाम्पल है, करना आपने अप टू 50 नंबर लेकर है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 858.5। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो आप यहाँ पर ये भी फॉर्मूला लगा सकते हो। तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो। मैं एक नंबर और यहाँ पर एग्जांपल लेना चाहता हूँ, इसको इरेज करके आप फटाफट नोट करो। वेरी गुड बेटे, वेरी गुड। जो भी ट्राई कर रहे हैं अपने दिमाग को एक्टिव रख के, अपने दिमाग को एक्टिव रखा हुआ है, एक्टिवेट किया हुआ है और फटाफट वैल्यू निकाल रहे हो। बहुत अच्छे बेटे। हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, पहले हम इसको इरेज कर लेते हैं। देखो कि हमने ये नंबर लिए थे 50 तक, वही हमारा n बन गया और हमने एवरेज का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो बेटे एक हम और करते हैं, छोटे से एग्जांपल लेकर, कम से कम 2 एग्जांपल तो मस्ट है ना, 2 एग्जांपल तो एटलीस्ट होनी चाहिए। तो 2 एग्जांपल होंगी तो हमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा पता चल जाएगा। अब एक बात और देखो बेटे, एक मैं नंबर और लेता हूँ, वो थोड़ा ईजी लेता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी ना आए। मान लो मेरे पास नंबर है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर अप टू 9 का स्क्वायर तक। अब 9 तक का स्क्वायर है तो हमने इसका एवरेज निकालना है। तो एवरेज क्या होएगा, इसका जो एवरेज निकलने वाला है, बस ये 9 तक आया है ना, तो मतलब n आ गया 9, बस n 9 आ गया तो 9 + 1, और यहाँ पर 2 टाइम 9, 2 टाइम 9 + 1, नीचे कितना आ जाएगा हमारा 6। 9 और 1 10 होता है, 9 2 जार 18 और 1 19 होता है, तो नीचे हमारा ये 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 190/6 कट करके हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 के टेबल पर कट करेंगे 9, और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पर आ जाएगा 3, 95/3 आ जाएगी हमारी वैल्यू। तो इसको आप पॉइंट में भी लिख सकते हो, पॉइंट में लिखोगे तो आ जाएगा 33 आ जाएगा और 35। नो 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 सॉरी, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया, 35 नहीं आएगा, गलती होगी भी, इतनी जल्दी नहीं करनी। तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 3 2, ठीक है ना। तो कितने बच गए आगे 31, ओ सॉरी 1, ओके 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 31.5, ओके 31.5 पॉइंट के बाद एक डिजिट, ठीक है, हाँ जी 31.5 एटलीस्ट इतना कर लो, 31.6 कर लो, जितनी भी आती है ये हमारी पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना बेटे। तो ये है, कभी भी आपको पावर टू में कोई नंबर आ जाए और 1 से शुरू होता हो, ये इसमें कंपल्शन है कि नंबर 1 से ही शुरू होना चाहिए, 2 3 और 8 9 या कोई और नंबर से शुरू नहीं होना चाहिए। तो एवरेज क्या बन जाएगी हमारी 31.5 और 6, आप जो भी बनता है डिवाइड करके देख लेना,
वो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू बन जाएगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये हमारा एक रूल और है। तो बेटे घबराना नहीं है, आज की क्लास लगाकर आप बड़े बड़े एग्जाम में एवरेज वाले क्वेश्चन तो पक्का कर ही लोगे, ये कभी नहीं भूलोगे। लेकिन एक काम करना पड़ेगा, इनकी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है ना बच्चों? चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने रूल कर लिए, तो मुझे मेरे कहने की ज़रूरत भी नहीं है, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। एग्जाम्पल का लिया करो, फॉर्मूलों का ना लिया करो। फॉर्मूलों की तो पहले ही बुक भरी पड़ी है। ठीक है ना? हमें तो आप प्रूव करके बताओ, फॉर्मूले बताओ, एग्जाम्पल बताओ, तो हमें पता चले, है ना? फार्मूले तो कितने ही है, नेट से निकालो, एग्जाम्पल निकालनी मुश्किल हो जाती है ना? चलो अब हम बात करते हैं। अब तक हमने बात की पावर 2 की, अब हम बात करेंगे पावर 3 की। नंबर है भाई, मैथ है, कोई भी नंबर हो सकता है। पावर 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और पावर नहीं भी हो सकती। 4 वाला चीज़ कभी नहीं आती, पावर 4 लिखियो, इतना लंबा चौड़ा हमारे टॉपिक में नहीं आएगा कभी। चलो अब हम 3 का फॉर्मूला पहले पढ़ते हैं। रूल क्या है, रूल के बारे में थोड़ा जानते हैं। रूल नंबर हमारा 5 है, द एवरेज ऑफ क्यूब्स फर्स्ट n consecutive natural number will be equal to n times n plus 1 square by 4। डायरेक्ट टू द फॉर्मूला हमने अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल हम एक डेमो लेते हैं। मान लो हमारे पास नंबर है 1 2 3 और 4 तक, और इन तीनों का क्यूब डाला हुआ है। ठीक है ना? तीनों का क्या है, क्यूब में लिखे हुए हैं। तो हमें एग्जामिनर पूछ रहा है कि आप एवरेज निकालो। तो हम क्या करेंगे, या तो हम क्यूब करके इनको पूरा करेंगे, एवेलुएट करेंगे, या फिर हम डायरेक्ट निकाल देंगे। डायरेक्ट कैसे निकलेगा, क्यूब का फॉर्मूला होता है एन। एन क्योंकि हमारे पास नंबर आए हैं 4, तो वो एन हो जाता है, जो भी लास्ट डिजिट होगा वो ही एन होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 4। अब 4 से तो 4 कट हो जाता है, 4 प्लस 1 हो जाता है 5। अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 25। कितनी वैल्यू आ जाएगी, 25। वेरी गुड, स्टडी विद जसकन कंबोज 25। बहुत अच्छी बेटे, आपकी वैल्यू आई है। मैं आपको कर्ण बुलाऊंगा, ठीक है? क्योंकि आपका इतना बड़ा नाम है, बाकियों के नाम ही नहीं बोले जाते, तो मैं 25 नहीं बुलाऊंगा, सॉरी, कर्ण बुलाऊंगा आपको। ठीक है? तो कर्ण की वैल्यू आई है 25, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है भी, वेरी गुड। नेहा पायल अवतार, आपकी भी 25 वैल्यू आई है, वेरी 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 गुड, बहुत अच्छी बात है। तो आपने क्यूब वाला भी फॉर्मूला जल्दी जल्दी देख लिया है। तो ये बिल्कुल पीछे वाले फार्मूले की तरह ही है, जहाँ पर हम पावर 2 लगाते थे, यहाँ पर पावर 3 आ गई है। ठीक है ना? चलो आगे देखो, एक एग्जांपल और ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल से बात थोड़ी ना बनती है। चलो इसकी वैल्यू आप मुझे बताओगे फटाफट। तो मैं लिखता हूँ 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, और ये मेरे नंबर हैं, मेरे पास नंबर है 25 के क्यूब तक हैं। तो आप मुझे विद इन हाफ और 2 सेकंड में, विद इन हाफ एंड 2 सेकंड में ये वैल्यू बताओगे। तो बेटे मुझे जल्दी जल्दी बताओ क्या वैल्यू आने वाली है, फटाफट करो बच्चे, फटाफट। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। तो मुझे फटाफट करके बताओ इसका वैल्यू क्या आने वाला है। ठीक है ना? तो पता चले कि आपकी वैल्यू क्या आएगी। हाँ जी बिल्कुल जी बिल्कुल, करो करो करो, वेरी गुड। मैं आपका रिप्लाई कर रहा हूँ। मैथमेटिक्स विद हरमन, n इज इक्वल टू 625। n इज इक्वल टू 625 बेटे, चेक योर आंसर अगेन। n क्यों बना भाई 625? आगे इसका एवरेज निकालो बेटे, जल्दी जल्दी। इतनी देर तो हमारे बच्चे लगाते ही नहीं, आज क्यों इतनी देर लग रही है भाई? इंटेलिजेंट बच्चे आज थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं। कर्ण की वैल्यू आई है 4225, और जतिन पंजमना की वैल्यू आई है 4225। दो बच्चों की वैल्यू एक जैसी आ गई भी। किसी चीज़ का स्क्वायर रूट स्क्वायर कर दिया इन्होंने, पता नहीं किस चीज़ का किया है, वो हम बाद में जानेंगे। अच्छा अच्छा, एक्चुअली स्क्वायर लगा, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं। तो आप बिल्कुल ठीक हो।
करो करो बेटे, मैं वेट कर रहा हूँ। तो आप बताओ एग्जैक्ट वैल्यू क्या आएगी। बड़ा इजी, अभी 2 मिनट में होने वाला है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बाय मिस्टेक की कोई बात नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तो करो बेटे, 2 बच्चों ने अभी तक बताया है, शैफी गुगलानी 4225। ठीक है भाई, देख लेते हैं, अभी चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, तो अभी हम देख लेंगे कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। चलो अब मैं करवाता हूँ, देखता हूँ इन बच्चों की वैल्यू ठीक है या नहीं। देखो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने क्या करना है, पहले एन लगाना है, एन हमारे पास 25 है। ठीक है, फिर हमने एन में एक जोड़ देना है, यानी कि 26 हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 4। ठीक है ना, अब 4 आ गया है, तो क्या करें, यहाँ पर तो कोई कट ही नहीं होता भाई, यहाँ पर गड़बड़ होने वाली है। तो 25 ये पावर 2 है ना, इसको आप 2 बार लिख दो। जब भी 2 बार लिखेंगे, नीचे 4 है, एक 2 से ये कट होके 13 आ जाएगा, फिर ये वाला जो 2 बचेगा उससे ये कट होके एक और 13 आ जाएगा। मेन मुक्ति बात ये है कि 25 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 25 को 169 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मे भी हो सकता है कि आपकी जो वैल्यू बिल्कुल ठीक आ जाए। लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप 25 को 169 से मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या वैल्यू रहने वाली है। अगर आप बता रहे हो कि वैल्यू जो रहने वाली है 4225 रहने वाली है, तो फिर भी वो भी ठीक है। एक बच्चे ने बताया 3956 वैल्यू आती है अवतार सिंह ने। ठीक है, तो हम इसकी ना मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट, 1 मिनट में हमारा क्या बड़े करता है ना। तो फटाफट करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 45, 30 और 34 हो जाएगा है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा 8, यहाँ पर 18, यहाँ पर 13 यानी कि 3, यहाँ पर 3, 5, 2, यहाँ पर आ जाएगा 2, और यहाँ पर 4। बिल्कुल ठीक है भाई, 4225 ही वैल्यू आएगी। कितनी वैल्यू आएगी, 4225। तो बच्चे आपके लिए दिल से क्लैपिंग, आपने बड़ी फास्ट की है। चाहे कोई बात नहीं, मुझे पता है कई बच्चे कैलकुलेटर और अदर फ़ोन यूज़ कर लेते हैं, चलो फिर भी कोई बात नहीं, आप इंजॉय करो, आपने वैल्यू निकाल दी, इसके लिए बेस्ट है। पर आप दिमाग यूज़ करो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात होगी, क्योंकि हमने दिमाग तेज करना है, कैलकुलेटर तो पहले ही बहुत तेज है। ठीक है ना, उनको तेज और करके हमारा क्या फ़ायदा होगा, हमारा कोई फ़ायदा तो नहीं होने वाला ना। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है भाई। पायल आपने अपनी वैल्यू चेक करो, 4150 नहीं आएगी। बाकी जो बच्चे हैं वो अपनी वैल्यू चेक करो बेटे, तो कितनी वैल्यू आ रही है, 4225। जतिन, पंजमना, नेहा और दीपिका, वेल डन भी, वेल डन, आपकी वैल्यू बिल्कुल ठीक है। तो बेटे इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लो, जो रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर मैं इसको इरेज करके अपना नया टॉपिक और रूल नंबर नेक्स्ट जो भी है, 3 है, 4 है, 5th है, कितना भी रूल है वो करूँगा। तो ये चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली हैं, बहुत ही ज़्यादा। मैं अपने दिल से और ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आज का टॉपिक आपको लाइव भर काम आएगा, लाइव भर। आपने ये रूल हमने जो किए ना, पहले तो बताए गए हैं, अप्लाई नहीं करवाए गए, आज हमने 2-2 एग्जाम्पल करके अप्लाई कर देने। ठीक है ना, तो वेरी गुड। अब मैं इरेज करने वाला हूँ, तो मैं अपने अगले टॉपिक पर बढ़ता हूँ। तो बेटे देखो क्या होता है, अब तक हमने 2-3 रूल किए हैं, अब मुझे बताओगे कितने रूल कर लिए हैं, 3 किए या 4 कर लिए हैं, बताओ बेटे अब तक हमने कितने रूल कर लिए हैं, 2 किए हैं, 3 किए हैं, 4 किए हैं, फिर मैं बताऊं। तो अब तक हमने रूल कर लिए हैं, 6 रूल कर लिए हैं। बताओ बेटे कितने रूल कर लिए हैं। मुझे देखना पड़ेगा, आप तो बता नहीं रहे। 4 रूल, 5 रूल और 7 रूल, 6 नंबर रूल ही नहीं लिखा भाई, डायरेक्टली रूल नंबर 7 आ गया। 6 नंबर रूल है ये, इसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, 5 के बाद 6 आता है, तो ये हमारा 6 नंबर रूल है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख लेते हैं। अच्छा अच्छा, 5 कर लिए अभी, वेरी गुड भी, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखो बेटे अब हमारा जो अगला रूल है ये तो इतना ज़्यादा इजी है, इतना ज़्यादा इजी है कि आप क्या पूछोगे। देखो क्वेश्चन में कहा गया है एवरेज निकालना है हमने, द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड कंसेक्टिव ऑड नेचुरल नंबर। अब 2-3 बातें में बच्चा गड़बड़ करेगा, वो क्या है, पहले तो एक गड़बड़ करेगा कंजक्टिव। क्या मतलब, क्या होता है बेटे, कंजक्टिव का मतलब होता है कंटिन्यूसली, लगातार, जो नंबर लगातार आ रहे हैं।
और ओड का मतलब आपको पता है, जो 2 से डिवाइड नहीं होते। और नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते। आज तक कोई दुनिया में पैदा ही नहीं हुआ जो नंबर को ख़त्म कर पाए और बोल दे कि यहाँ पर गिनती ख़त्म होती है। ठीक है ना, जिन्होंने बनाई है वो ही नहीं ख़त्म कर पाए, और कोई क्या ख़त्म करेगा, है ना। तो नंबर, ये 4 चीज़ें इनको भी जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन का पता चलेगा तो आप कर पाओगे, है ना। लगातार, बिल्कुल जी लगातार। अब एवरेज 1 2 1 3 5 होने चाहिए ओड नंबर, ये भी एक शर्त है। तो इसकी एवरेज डायरेक्टली आ जाती है। फॉर एग्जांपल देखो, मैंने 3 नंबर लिए 1 3 और 5 ले लिए 3 नंबर, तो मैं बिना कुछ सोचे समझे इसकी एवरेज लिख दूंगा 3। ठीक है ना, क्यों? बस जब भी ओड नंबर हो, ठीक है ना, क्या हो, ओड नंबर फर्स्ट, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब 1 से शुरू होने चाहिए, पहले नंबर से शुरू होने चाहिए। तो वो क्या होता है, जितनी वो गिनती होती है वही उसकी वैल्यू होती है। एक और एग्जांपल लेते हैं, देखो बेटे कैसे, बड़ा मजे आने वाला कंसेप्ट है, बड़ा इजी भी है बीबी। कोई सेकंड का हाफ पार्ट होता है ना, वो भी नहीं लग रहा। जैसे देखो 1 3 5 7 9 अप टू, क्या लिखेंगे हम, 91। ठीक है ना। तो अब जाके बात गड़बड़ होएगी। अब बताओ कितनी वैल्यू आएगी, अब बताओ। पहले तो आपने 3 लिख दिया अभी फटाफट, अब मुझे बताओ कि वैल्यू कितनी आएगी, एवरेज क्या आएगी। हाँ जी बेटे, ये वाला मैंने नेचुरल नंबर लिखा है एक, ठीक है ना। ये वाला मेरा एक क्वेश्चन भी है और नेचुरल नंबर भी है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, आप क्या मानते हो इसकी वैल्यू क्या आएगी, जल्दी जल्दी बताओ। बड़ा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। तो 91, क्या बात है भाई, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, 91 वैल्यू आ गई भी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और भी बच्चा बताओ, कोई और बच्चा बताना चाहता है तो वो बताओ कितनी वैल्यू आएगी। एक वैल्यू तो आ गई भी 91, बच्चे ने बहुत अच्छा दिमाग लगाया है। एन इज 91, नो बेटे नो। हरमन और अवतार सिंह, बेटे मैं आपको बताना चाहता हूँ आप गलत हो। अरे पायल, अरे क्या कर रहे हो बेटे, आपका ध्यान किधर है। आप मुझे ईमानदारी से बताओ कि आप क्या कर रहे हो, क्या आप ठीक कर रहे हो। आपको पक्का पता है, शैफी गुगलानी 181। वाह भी वाह, मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है आप पर, बहुत ज़्यादा हैरानगी हो रही है। करण ने बताइए 46। अरे क्या बात है, इतना कंफ्यूज वाला तो क्वेश्चन ही नहीं था बेटे, इतना कंफ्यूज तो होना ही नहीं था। मुझे थोड़ा थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि इतने इंटेलिजेंट बच्चे इतनी जल्दी बातों में आ गए। अच्छा मुझे एक बात बताओ बेटे, फटाफट पहले क्वेश्चन पर आओ। पहले ये कितने नंबर थे, 1 2 3, इसलिए मैंने 3 वैल्यू लिखी थी ना। तो इसमें लास्ट डिजिट क्या था, 5, क्या मैंने वैल्यू 5 लिखी थी। तो आपने यहाँ पर 91 लास्ट डिजिट है तो इसकी वैल्यू 91 क्यों लिख दी। और आपको किसने बताया है कि ये 91 डिजिट हैं, बताओ, ये 91 डिजिट हैं। अरे बेटे 91 लास्ट डिजिट है, टोटल 91 नहीं है। आपने अब तक नेचुरल नंबर किए 1 2 3 4 5 होता ना तो ये 91 होता। ये 91 डिजिट नहीं है, 91 जस्ट ए लास्ट नंबर। दीज नंबर नॉट इन टोटल आर 91। बेटे ये हैं 91 नहीं है, एक एक छोड़ जो, 91 का हाफ है। यानी कि 91 का हाफ क्या होगा, 45.5, ये एवरेज आएगी। कहाँ ध्यान है बेटे आपका, कहाँ ध्यान है। इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चे इतना छोटा क्वेश्चन गलत कराए तो आपने एग्ज़ाम में भी ये गलत करना था। मैंने आपके माइंड से खेला है, एक गेम खेली है और आप उनमें कंफ्यूज हो गए हो। मैंने जानबूझकर पहले मैं 1 2 3 वाले नंबर ले रहा था, वहाँ पर लास्ट डिजिट जो आता था वही एन बन रहा था। तो आप उनके ही चक्कर में लास्ट डिजिट को एन मान के जा रहे हो
और वही आपने गलती कर दी। यही एक चीज़ होती है जो एग्ज़ाम में आपको गड़बड़ करवाती है, कि आप ज़्यादा ही कुछ आपको लग जाता है कि मैंने बहुत कुछ कर लिया, तो गड़बड़ हो जाती है बेटे, जैसे अब आपने की। हाँ जी बेटे, कोई बात नहीं, आप कंफ्यूज हो गए तो मैंने आपकी कंफ्यूज ही दूर करनी है। बेटे दिमाग लगाओ, दिमाग। अरे इतने इंटेलिजेंट बच्चे भी कंफ्यूज हो गए, वाह, मुझे तो लगा अब मुकाबला हो रहा है। कोई बात नहीं बेटे, आपको अच्छा लगा कि नहीं ये बताओ, मज़ा आया कि नहीं, पूरा इंजॉय हुआ? इंजॉय हुआ कि नहीं ये बताओ। ये चीज़ें हैं जो हमने करनी है ट्रिक लगा के बेटे। फास्ट करनी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ठीक करना ये ज़्यादा अच्छी बात होती है। करेक्ट करना ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात होती है। हाँ जी, तो आपको ये पता चल गया होगा। वाह जी वाह, वेरी गुड। कोई बात नहीं बेटे, देखो मैं आपको तेज़ करना चाहता हूँ, आपको फास्ट करना चाहता हूँ, लेकिन गलत नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप एग्जैक्ट चलो, लेकिन दिमाग को काबू रखो। अरे बेटे कोई बात नहीं, आपने अभी गलती की ना, बहुत अच्छी बात है। मैं भी तो 2-3 बार गलती कर गया था पीछे। कल इतनी बड़ी गलती मुझे चेता ही नहीं आ रही थी, ये गलती हो रही है, दिमाग पता नहीं किधर चलता गया है ना। तो वो हो जाता है बेटे, कल मैं करता करता मैं भी गलत कर रहा था। तो आज आपको ये चीज़ पता चली ना, बस यहाँ पर मैं आपको ना वो ट्रैप करना चाहता था, और मुझे पहले ही पता था कि यहाँ पर ना 101% बच्चे ट्रैपिंग में जाएंगे, तो आप हो गए, है ना। चलो अब ट्रैप मत होना, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। चलो करके दिखाओ बेटे, अब देखते हैं कि बच्चे अपना दिमाग लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। ठीक है ना, चलो बेटे रेडी हो जाओ। नंबर है हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 और 11। ये 5-6 नंबर हैं, इनका बताओ आप फटाफट, क्या वैल्यू आएगी फटाफट। इतनी देर नहीं लगानी, मैंने बड़ा छोटा नंबर ले लिया है। बताओ बेटे बताओ। दीपिका बोल रहे हैं हूँ नहीं बोलते कदे भी, अच्छा नहीं बोलते तो आप ये बताओ, तो मैं आपको मानूं कि आपको वाकई नहीं भूला। बताओ भी बताओ, शांत नहीं रहना, आपने बताना है जल्दी जल्दी, जल्दी बताओ जल्दी। एन की एन ही आना वैल्यू, डायरेक्ट ही एन आना है, तो एन क्या है बताओ, बताओ भी बताओ। 5.5, 5.5। नेहा, लगता है आज नेहा ने चाय नहीं पी। नेहा दोबारा चेक करो 5.5 किधर से आया। अरे क्या बात है, नेहा कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज है आज। शेफी पायल और स्टडी विद जसकर्न कंबोज, कर्न मीन्स शॉर्ट नेम कर्न लिखेंगे हम। तो आपके लिए क्लैपिंग है, आप बिल्कुल ठीक हो। अवतार सिंह 5.5। अरे बेटे आप इतनी जल्दी काबू में आ जाते हो, इतनी जल्दी ट्रैपिंग में कर रहे हो। जतिन 3। अरे 3 कहाँ से आई वैल्यू। दीपिका 5.5। अरे कमाल है, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गया हूँ, इंटेलिजेंट बच्चे ही हैरान होते जा रहे हैं। हरमन बता रहे हैं 6। हेलो सर किवें हो, मैं बहुत वधिया जी, बहुत वधिया। ਤੁਸੀਂ ना मैं तेरी वीडियो च आ जाओ, इंजॉय करो, बहुत इंजॉय हो रहा है। अरे वाह, अरे बेटे देखो, अरे देखो, अरे भाई देखो, ऊपर भी नहीं नीचे भी, आगे भी नहीं पीछे भी। तो आप ऊपर देखोगे तो ठोकर खा जाओगे। एन की वैल्यू आप 5 बता रहे हो, ये 5 नंबर है। 1, 2, 3, 5, 6 और कितने हो गए। 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबर हो गए। तो जो एन आता है वही हमारी वैल्यू होती है। यहाँ पर एन हमारा 6 होगा, यही तो हमारी वैल्यू है। ठीक है ना। 11 का हाफ जी, नहीं बेटे मैंने कभी भी नहीं बोला आपने हाफ करना है। मैंने तो ये आप फार्मूला ही नहीं देख रहे बेटे, आपका ध्यान किधर है। ओनली एन लिखना है, मतलब नंबर गिनने हैं कितने हैं, यहाँ पर आप नंबर गिनो। यू हैव टू ओनली काउंट द नंबर। देखो 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, 5 नंबर है, 6 नंबर है, वही हमारी वैल्यू आ गई, बात खत्म। तो फिर बेटे ठीक है, कर्ण बता रहे हैं नंबर 6 है सर, हाँ जी, जो नंबर है वही हमारी एवरेज है, बात खत्म। इतना लंबा चौड़ा आ ही नहीं रहा। क्यों बेटे रॉन्ग क्यों है बताओ आप बता रहे हो दिस इज रॉन्ग। बेटे मिड नंबर का इसमें नहीं आएगा। अच्छा मिड नंबर उठाओ आप, आपके मिड नंबर वाला मैं फॉर्मूला वो भी मुझे आता है। ये 2 मिड नंबर है ना, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 भी करो आप।
12/2 कितना होता है बताओ? 6 होता है। तो फिर बिल्कुल ऐसे होगा ना हरमन, ठीक है ना? बिल्कुल। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, आप अभी गलतियां करो, कोई बात नहीं, जी भर के गलतियां करो, ये हमारी वैल्यू आएगी। हाँ जी। तो बेटे क्या करना है, एक मैं और एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर तो आप बुरी तरह का पंजे में आ गए हो, पंजे में, है ना? वाह जी वाह, इतने अच्छे बच्चे पंजे में आ जाते हैं, मैं तो खुद हैरान हूँ भी। इंटेलिजेंट बच्चे आज थोड़े थोड़े। लगता है आज ना मम्मा पापा ने सुबह चाय नहीं दी होगी अच्छी तरीके से ना, तो वो रंगत नहीं आई आज। चलो कोई बात नहीं, हम एक और एग्जांपल लेते हैं। अब मुझे पूरा पता है कि मेरे बच्चे अब गलत नहीं करेंगे। अब बताओ शरफ, अब हमें पता चल गया, अब हमारा दिमाग तेज हो गया है। अब लिखाओ कौन सा लिखाना है, ठीक है? तो अब पता चलेगा कि आपको कितनी आती है। ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, इनको आप फटाफट करके बताओ कि एवरेज क्या रहने वाला है, क्या एवरेज रहने वाला है। फटाफट करो फटाफट, जस्ट डू इट एज फास्ट एज यू कैन, जल्दी जल्दी करो। हाँ जी हाँ जी बेटे, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है हरमान, मैं आपकी बात पूरी तरह एग्री हूँ। आपने जो बताना चाहते हो मुझे पता चल गया। बहुत अच्छे हो आप, बहुत इंटेलिजेंट हो, पूरा दिमाग लगा रहे हो, वेरी गुड। करो बेटे करो, अब पता चलेगा कि वहाँ पर जो इतने इंटेलिजेंट बच्चे थे वो आज किधर गए, आज कहाँ पर चले गए वो बच्चे। जल्दी करो बेटे जल्दी। एट 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 एट, क्या बात है भाई, एट का एकदम बुझा ला देते हैं ना। जैसे अभी हड़ आया हुआ है ना, वैसे हड़ आ गया है ना 8 नंबर का। ओ माय गॉड, हड़ ही आ गया भाई। हाँ जी बेटे 8, ये देखो बेटे, अब देखो नंबर काउंट करो, जस्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारी वैल्यू आ गई। अब बताओ, अब चलो हो जाती है भाई, हो जाती है, गलती हो जाती है। अब हमारे पास कोई भी ओड इंटीजर आएगा और नेचुरल नंबर की फॉर्म में होगा, तो जितने वो डिजिट होते हैं वही एवरेज होती है, बात खत्म। अच्छा वीरे, सच्ची नहीं चाय पीती? ओहो, चाय नहीं पी भाई, बड़ी गलत बात है। पंजाबी होते हैं ना जो पंजाबी, अगर ये पूरी जिंदगी हर चीज से रह सकते हैं, चाय बिना नहीं, है ना? चाय पिए बिना इनका दिमाग कभी चलता है? कभी भी नहीं, है ना? फ्लड ऑफ एट, बिल्कुल लेट का फ्लड आ गया था। ठीक है ना? तो ये हमारी क्या आ गई, एवरेज ओड नंबर की। द एवरेज ऑफ फर्स्ट ओड एन नंबर क्या होता है हमारी, वो एन ही वैल्यू आती है ना? चलो ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट कर लो। देखो बेटे एक लाइन में खत्म हो रहा है, और हमें क्या कर चाहिए, है ना? पवन कुमार राम राम मास्टर जी, राम राम जी, राम राम। थाने भी राम राम क्यों थे? अच्छा ओके, एग्जैक्टली, यू आर एब्सोल्युटली राइट हरमन। एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, देयर इज नो डाउट, यू आर एब्सोल्युटली इक्वल, यू आर एब्सोल्युटली ओके। ओके, चाय बिना नहीं रह जाता जी, हाँ जी, चाय बिना कितने रह जाता, मैं तो आप बड़ी चाह पीना भाई, चाय बिना थोड़ी रह जाता है ना? चलो बेटे, ये हमारा टॉपिक था, कौन सा रूल था हमारा, ओड नंबर वाला, ठीक है ना बेटे? तो अब हम आगे बात करते हैं। आज एक दो चीज़ें और भी हमने बड़ी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट करनी है, मैं थोड़ा इनको इरेज कर लूँ। बेटे मैं बार बार नहीं बोलूँगा कि आप स्क्रीनशॉट लो, ये आपने अपना धर्म मान के जाना है कि स्क्रीनशॉट हम बिना कहे ही ले लेंगे, ठीक है ना? वो मैं इरेज कर दिया करूँगा, और मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट लो ज़रूर। अब हम अगला रूल करेंगे। अगला रूल हमारा क्या था, रूल नंबर 7 है हमारा, ठीक है? यहाँ पर 8 लिखा गया, गलती से मुझे ध्यान नहीं रहा, जब मैं एडिटिंग कर रहा था तो वहाँ पर रूल नंबर इधर उधर हो गए हैं। चलो कोई बात नहीं, हम याद रख लेते हैं। बेटे अब देखो, ये है द एवरेज सर्टेन कंजक्टिव नंबर ए बी सी अप टू एन, ठीक है? तो क्या हो जाता है, ये वाला फार्मूला लग जाता है। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बोलना क्या चाहता है, ठीक है ना? तो फिर आपको पूरा पूरा पता चल जाएगा, ठीक है ना? चलो देखो, देखो जी देखो, ये क्या बताना चाहता है, वो कहता है द एवरेज सर्टेन कंजक्टिव नंबर। आपको पक्की तरह कोई नंबर पता है,
और n तक है। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 अप टू ये बेटे हमने पहला रूल किया ना, वही रूल दोबारा है भाई। एक ना फॉर्म उन्होंने चेंज कर दिया है, कोई और चेंज वाली बात नहीं है। मान लो ये नंबर है हमारे पास, यहाँ पर मान लो आप हैं 29, तो इसका एवरेज निकालना है। बड़ा इजी है बेटे, क्या करना है हमने, एक फर्स्ट नंबर लेना है, एक लास्ट नंबर लेना है, इन दोनों का ऐड और बाय 2 कर दो। यहाँ पर आ जाएगा 30/2, कट करके कितनी वैल्यू आ गई 15 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी 30/2, कट करके कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 15, ये हमारी वैल्यू रहने वाली है। ठीक है ना, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी 50। अच्छा क्वेश्चन अच्छा नहीं दिखाई दे रहा, जो बेटे मैं लिख रहा हूँ रेड कलर में, ये आपको अच्छा दिखाई दे रहा है 15। 15 वेरी गुड बेटे। एक और नंबर करते हैं, चलो ये भी रूल को हम ना यहीं पर ही फटाफट निबेड़ देते हैं। जैसे मान लो कि नंबर है हमारे पास, ये 1 क्या बन गया भाई, जल्दबाजी में इतने जज्बाती हो गए कि फटाफट नंबर 1 कोई कुछ और ही बना दिया। ठीक है ना, ये देखो, ये मान लो नंबर है हमारे पास 1 2 3 4 5 अप टू कितने आ जाएंगे, मान लो हमारे पास हैं 299। तो क्या करना है, आपने फर्स्ट नंबर लेना है, लास्ट नंबर लेना है और डिवाइड कर देनी है 2 से। बेटे शर्त ये है कि ये नंबर कंसेक्टिव होने चाहिए, और होने भी क्या चाहिए, क्या होने चाहिए भाई, लगातार होने चाहिए, है ना, एक सीक्वेंस में होने चाहिए। तो इनका हो जाएगा 300/2, तो वैल्यू आ जाएगी 150। तो ये हमारी एवरेज रहने वाला है। ठीक है ना, तो 150 हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी बेटे, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आज का टॉपिक कितना इजी है ना, फिर भी बहुत कम ज्वाइन हो रहे हैं। बेटे ये बात मैं ध्यान बिल्कुल कम रखता हूँ कि कम बच्चों ने ज्वाइन किया है, ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन किया है। मैं ये बात ज़रूर ध्यान रखता हूँ कि जितने बच्चों ने ज्वाइन किया है ना, वो बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे बच्चे हैं। मैं ना आगे पीछे वाला डाटा रिकॉर्ड नहीं करता, और मैं ये देख कर लाइव क्लास नहीं लगाता कि बच्चे ज़्यादा होंगे तो मैं पढ़ाऊँगा। बेटे बच्चा चाहे एक ही हो, वो बच्चा एक ही मुझे हिम्मत देने के लिए काफ़ी है। ठीक है ना, वो मेरा मोटिव नहीं है। मेरा मोटिव ये है कि बच्चे कितने मर्जी हों, मैंने अपना कर्म है मेरा ये आपको पढ़ाना और बताना। ठीक है ना, तो ये मैं अपना कर्म करता रहूँगा। ठीक है, ये मेरी चीज़ें फ़र्क नहीं पाने वाली कभी भी, और हमारा काम कभी नहीं रुकने वाला। तो आप भी इन चीज़ों में मत पड़ा करो। आप ये देखो कि जो चीज़ें हमें दिखाई दे रही हैं वो हमारे कितने काम आने वाली है। ठीक है ना बेटे, तो आपका बहुत अच्छा टॉपिक है कि ज़्यादा जनों को ज्वाइन करना चाहिए। मैं भी मानता हूँ, मुझे भी दुख होता है कि ये चीज़ें ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जानी चाहिए, उनको पता होना चाहिए, है ना, लेकिन ज्वाइन नहीं करते। चलो वो उनका भाग्य है, ठीक है, कोई बात नहीं। चलो बेटे, ओके, ये हमारा थर्ड टॉपिक था। इसको आप ना एपी वाली टॉपिक में भी ले सकते हो। एक एपी होता है ना, अंक गणितिक लड़ी, जिनको हम बोलते हैं अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बोलते हैं, तो वो भी आप टॉपिक में ये इन क्वेश्चन को आप ले सकते हो। सम ऑफ डाटा का फॉर्मूला होता है। चलो बेटे आगे, अब ये जो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो नहीं करते उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये थोड़ी ना है कि मैथ ओनली फिजिक्स केमिस्ट्री करने वाले और बीएससी बच्चों के लिए होता है, बाकियों के लिए भी होता है ना। मैथ तो मैथ है, ये तो हर कोई बंदा कर सकता है। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे इतने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, पर पता नहीं क्यों ये बच्चे बड़ी कंफ्यूज रहते हैं और इनको गलतियां कर देते हैं। ठीक है ना, अब देखो ये क्वेश्चन बड़े मज़ेदार हैं। हाँ जी हाँ जी, बहुत ज़्यादा लिंक शेयर करें करो, थैंक यू जी थैंक यू। ये देखो बेटे कि ये वाला इतना ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन, और दूसरी खुशी की बात ये है कि ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार आता है। पटवारी के एग्ज़ाम में भी ये क्वेश्चन आया था, इजी था, लेकिन बहुत ज़्यादा पूछा, लेकिन बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं। दुनिया का सबसे इजी क्वेश्चन है एवरेज के टॉपिक में, लेकिन बच्चे फिर भी गलत कर देते हैं। देखो कैसे बेटे, ए गोज, मान लो एक बंदा है, उसका नाम ए रख दिया उसके पापा ने। इफ ए गोज फ्रॉम पी टू क्यू, देखो ये ए वाला बंदा है, ये पी से लेकर क्यू तक गया, ठीक है ना, यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना, एक स्पीड पर चलता गया x किलोमीटर पर आवर। फिर क्या हुआ, रिटर्न आता हुआ ना क्यू टू पी, फिर इसको घर भी तो आना था, क्योंकि इसके पापा ने बोला था बेटे तेरा नाम ए है, तो दुकान पर जा
और दुकान पर एक चीज़ी लेकर आ और चीज़ी लेकर बैग आ जा। वो दुकान पर गया, चीज़ लेकर आया और बैग भी तो आना था ना, तो आना पड़ा। लेकिन जब गया बड़े ठंडे ठंडे धीरे धीरे गया, आते वक्त पता नहीं क्या दिमाग में आया, बड़ा फास्ट आया, यानी कि 5 किलोमीटर पर आवर। दोनों की स्पीड अलग अलग है। ये नहीं हुआ कि वो जाते वक्त बड़ी तेज गया और आते वक्त उतनी तेजी से आया, अलग अलग तरीके से आया। ये एक लॉजिक है। ये आपको पता चल गया तो आपने बात मेरी काउंट कर ली। मैं एक न्यूमेरिकल एग्जांपल भी लेता हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि मैं गया, मैं ना अपने घर से, यहाँ पर मेरा घर है, यहाँ पर कोई बस स्टॉप है, ठीक है, वहाँ पर गया। मैं अपने घर से ना यहाँ पर गए, बाइक चला रहा था, मैं 40 की स्पीड पर गया, 40 किलोमीटर पर आवर। फिर मुझे घर पे मेरे मम्मा का फ़ोन आया, वो कहते बेटे जल्दी जल्दी घर पे आ जा, तेरे फ्रेंड आए हैं, ठीक है। तो फिर मुझसे रहा नहीं गया। जो 40 की स्पीड थी मैंने कितनी कर दी, 80 की। मुझे डर भी था, अभी इतनी तेज़ कर दी है मैंने बाइक, ठीक है ना, तो कहीं कुछ हो ना जाए, लेकिन मैं पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब क्या होता है, ये चीज़ें हमारी लाइफ में देखने को मिलती हैं। दो स्पीड अलग अलग होती हैं। वैसे तो ये फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है, लेकिन बड़ा काम आने वाला है। तो हमने क्या करना है, डायरेक्टली टू टाइम ये दोनों स्पीड है ना, इनको लिख लो आप 40 × 80 और नीचे इन दोनों का ऐड कर दो 40 + 80, हमारी वैल्यू आ जाएगी, हमारी एवरेज निकल आएगी, ठीक है ना। तो एवरेज कैसे निकलेगी, देखो अब ये देखो, पहले आप काटने वाला काम मत मत किया करो, पहले आप नीचे ऐड कर लो। अब 40 और 80 होते हैं 120, 120 जीरो से जीरो कट, 4 से 12 कट 3, ठीक है ना। तो कितनी वैल्यू आ गई हमारी, यहाँ पर 80 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 160/3, तो कट करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 5, ठीक है ना, 3.33 एक्सेट्रा। ये वाली हमारी वैल्यू आ जाएगी किलोमीटर पर आवर। यानी कि मेरी जो एवरेज स्पीड रही वो 53.33 रही। वेरी गुड वेरी गुड। पहले ये बताओ, ये क्वेश्चन आपको पता चला, स्टेटमेंट आपको क्लियर हुई? वेरी गुड, 53.3 वैल्यू आएगी, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको क्लियर हुआ कंसेप्ट। इस चीज़ का एक बार स्क्रीनशॉट लेना, फिर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है ना। तो वो एग्जाम्पल हम करते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छा पता चलेगा, ठीक है। तो एक मैं और एग्जाम्पल लेता हूँ। फिर क्या हुआ, जब मैं चीज़ लेकर आया, ठीक है, फिर एक बात ख़त्म हो गई। अगले दिन फिर क्या हुआ, मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाना पड़ा, ठीक है। अपने घर से एक एकेडमी की तरफ जाना पड़ा, ठीक है, जो मैंने मतलब एकेडमी ज्वाइन की हुई थी, वहाँ पर मुझे पढ़ने के लिए जाना पड़ा, ठीक है। तो जब मैं गया, मैं बड़े धीरे धीरे गया, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी स्पीड पर गया। लेकिन जब आया तो मैं और धीरे धीरे आया भी, 10 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि घर आने को मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने कहा घर पर क्या रखा हुआ है, एकेडमी तो चलो फिर भी कुछ ना कुछ पता चलता है ना। तो ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, इसका एवरेज निकालने के लिए 2 × 20 × 10 डिवाइड क्या कर दूंगा, 20 + 10 कितने होते हैं, 30, है ना। जीरो से जीरो कट हो गई, तो कितना आ जाएगा, मैं 2×2 = 40/3। तो इसका पॉइंट वैल्यू निकाल लोगे ना, तो 1×3 कितना होता है, 3, 10, 13.33 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी वैल्यू आ गई 13.33, 13.33 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी वैल्यू आ गई। तो बेटे ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आता ही होता है पेपर में, बहुत ज़्यादा बार आता है, पता नहीं कितनी बार आया हुआ है। छोटे छोटे बैंकों के एग्ज़ाम में भी आता है। बैंक का एग्ज़ाम वैसे बहुत बड़ा होता है बेटे, छोटा नहीं होता। तो उनमें जो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं ना, जो इजी लेवल के होते हैं, उनमें ये क्वेश्चन पड़ा होता है, ठीक है ना बेटे। 40/3, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक है। तो पॉइंट में वैल्यू निकाली, मैंने आपको पहले भी बोला है, आपने फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं लिखनी, पॉइंट में वैल्यू लिखनी है हर बार, ठीक है ना। तो पॉइंट में वैल्यू आ जाएगी 13.33, ये हमारी वैल्यू रहने वाली है, ठीक है ना बच्चों। तो अगला जो हम रूल करेंगे, वो रूल बड़ा टिपिकल है, लेकिन फिर भी हम कर ही लेते हैं, एक रूल रह गया है ना। तो हमारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो बेटे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब मैं अपना अगला टॉपिक क्लियर करता हूँ। तो ये देखो क्या क्लियर है, रूल हमारा लास्ट है, ठीक है ना, 10th रूल होगा, यहाँ पर 12 लिखा हुआ है, ठीक है ना, रूल नंबर 10 नहीं होगा।
तो ये हमारा रूल क्या है, देखो पहले हम रूल पढ़ लेते हैं। रूल में लिखा हुआ है इफ़ ए डिस्टेंस इज ट्रेवल बाय 3 डिफरेंट स्पीड, ठीक है ना, 1 किलोमीटर, B किलोमीटर एंड C किलोमीटर, देन द टोटल जर्नी क्या हो जाएगी, ABC, ये वाला फॉर्मूला लगा देगा। चलो देखते हैं हम एक एग्जांपल लेकर। मान लो मैं अपने घर से, ठीक है ना, ये मेरा घर है, यहाँ पर P है, P से मेरा घर शुरू होता है, ठीक है ना, यहाँ से मैंने ना चंडीगढ़ गया मैं, ठीक है ना, क्यों यहाँ पर चंडीगढ़ में पड़ता है, ये मेरा घर है, ठीक है। यहाँ से मैं अपने घर से चंडीगढ़ गया तो मैं 3 बार रुका, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, और मुझे 3 स्टॉपेज लगे। क्यों लगे भी, जब मैं अपने घर से लेकर अपने गांव से बाहर तक गया, ठीक है ना, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लिख देता हूँ M और N, ऐसे 3 स्टॉपेज हैं, ठीक है। तो जब मैं अपने घर से यहाँ पर गया तो सड़क अच्छी थी, मतलब नॉर्मल थी, तब मैंने अपनी स्पीड जो है वो मैंने 20 किलोमीटर रखी गाड़ी की, ठीक है। फिर मैं वहाँ से, मतलब जहाँ पर मैंने रुका, अगली स्पीड मैंने बढ़ा दी, 30 कर दी, उससे अगली मैंने क्या कर दी, 50 कर दी। ये 3 स्पीडें मैंने बार बार चेंज कर दी। ये तीनों ही डिफरेंट स्पीड हैं, एक जैसी स्पीड से मैंने गाड़ी नहीं चलाई, बार बार बदल बदल के चलाई। तो मुझे पता करना हो कि टोटल एवरेज क्या रही मेरी स्पीड की, 20 चलाई, 30 चलाई, 50 चलाई। अगर मैंने एक बराबर में बांटना होता, अपनी स्पीड एक लेवल पर रखनी होती, तो मैं क्या रखता कि अगर मेरे दिमाग में ये होता कि मैंने यार ये क्लच होता है, ये गियर होता है, इनको एक ही लेवल पर रखना था, है ना, बार बार मैंने ब्रेक और क्लच का उपयोग नहीं करना, तो मैं मेरी स्पीड एक्चुअल में क्या होती, एक ही जैसी रहती, एवरेजली स्पीड क्या होती। तो मैं क्या करता, 3 लगा के 3 टाइम्स इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देता, 20 को, 30 को और 50 को। नीचे क्या करता, पहले दो की देख, ये देखो बेटे, ये थोड़ा फॉर्मूला ना थोड़ा मुश्किल वाला फॉर्मूला है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता अगर ट्राई करो तो नीचे क्या करो, पहले 2 की मल्टीप्लाई कर दो, हम डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 20 और 30 को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, इतना बन जाएगा। फिर 30 और 50 को मल्टीप्लाई कर लो, 1500 बन जाएगा। फिर 50 और 20 को मल्टीप्लाई कर लो तो 1000 बन जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो मल्टीप्लाई में पड़े हैं, उनको पड़ा रहने दो, पंगा लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। नीचे देखो, नीचे ऐड कर दो भी, कितना हो जाएगा, 1000 और 1500 2500 होते हैं, और ये 3100 हो जाएगा। 2 जीरो तो एटलीस्ट हमारी कम ही हो जाएंगी ना। तो आगे क्या बच गया, 90 और 1 जीरो, 900/31, ठीक है ना। तो 900/31, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, क्या आप मुझे बताओगे, 931 की वैल्यू क्या रहने वाली है। कोई बच्चा एग्जैक्ट बताओ बिना डिवाइड किए, बता देगा भी बेटे, 900/31 क्या रहेगी, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो इसकी वैल्यू मैं बता देता हूँ, 29.03 के नियर अबाउट ये वैल्यू रहेगी। ये वैल्यू एग्जैक्ट होगी या नहीं मुझे नहीं पता, मेरा तो जो दिमाग बोल रहा है वो एटलीस्ट यहाँ तक आके रुक रहा है कि यहाँ तक वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना। शायद आपका दिमाग ज़्यादा तेज है बेटे, तो आप बता दो कि ये वैल्यू गलत तो नहीं है अगर डिवाइड करें। तो मेरा जहाँ तक दिमाग कहता है बिल्कुल ठीक है भाई। नेहा कह रहे हैं 29.3, थैंक गॉड नेहा, थैंक गॉड, आपने मुझे बता दिया कितनी वैल्यू है, मुझे पूरा श्योर नहीं था। 29.03, अच्छा अच्छा, बिल्कुल ठीक है नेहा, 29.03 बोलो आप, 3 तो नहीं हो सकता, 29.03 ये हमारी वैल्यू आ गई, ठीक है ना बेटे। तो ये हमारा क्या है, एक और क्या है, नई वैल्यू निकालने वाला एक टेबल है। अगर 3 बंदे, नहीं नहीं, एक ही बंदा 3 बार अलग अलग अपनी स्पीड कम कर देता है, चेंज कर देता है, बदल देता है, तो इनका फार्मूला ये रहने वाला है। तो बेटे बिल्कुल ठीक है, 29.03, बहुत 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 वेरी गुड आपको। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुए, ईमानदारी से बताओ आपको कोई दिक्कत परेशानी हुई आज वाले रूल से। और मैं आपको यह लिख कर दे सकता हूँ कि आप जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या नहीं कर रहे, या आगे करने वाले हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, इन 10 और 9 10 जितने भी रूल किए मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरी जो नंबर था वो गलत हो गया है, 11 12 ऐसे चेंजिंग हो गई है। तो जितने भी रूल, मान लो हमने 10 रूल किए हैं, तो 10 रूल के बाहर कुछ भी नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो ये वाले रूल हैं, तो एक रिक्वेस्ट है आपसे, ये रूल को आप अपनी नोटबुक पर नोट करके और कभी मत भूलना,
ये रूल को आप हमेशा याद रखना, तो बड़े हेल्पफुल रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है ना। तो आपने आज एवरेज के बारे में जाना, एवरेज निकालना सीखा, ठीक है ना। तो बेटे मुझे पूरी होप है कि आपको बहुत अच्छा पता चला होगा, ठीक है ना। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहती है, देखो बेटे अपना मन ना बहुत अच्छा बनाओ। क्यों बनाओ अच्छा? आप ना जो अच्छा काम हो रहा है ना उनके बारे में बहुत ज़्यादा बताया करो, ये शेयर किया करो। आप अपने तक, मैं अपने तक नॉलेज नहीं रखना चाहता अपनी, ठीक है ना। तो क्या बता कल को क्या हो, कुछ हो ना हो, मेरी जो नॉलेज मेरे तक है वो मेरे तक रख के मेरे को क्या फ़ायदा, अगर कोई और बच्चे के काम नहीं आ पाई। तो आप भी यही किया करो, ये नॉलेज है इनको अपने जो भी है, मामा जी का लड़का है, बुआ जी का लड़का है, लड़की है, जो भी है, चाहे 8th में चढ़ पढ़ता है, 5th में पढ़ता है, हर किसी को मोटिवेट किया करो कि आपने क्लास ज्वाइन करनी है। मैं वहाँ पर रोज़ लाइव होता हूँ या होती हूँ, आप मुझे देखा करो, मेरे कमेंट आते हैं, मेरा दिमाग चेक किया करो कितना तेज़ है, मैं फटाफट वैल्यू निकाल देती हूँ या वैल्यू निकाल देता हूँ। तो ये बताया करो बेटे, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, बताओगे तो बाकियों को भी नॉलेज मिलेगी, ठीक है ना। तो ये आप अपना कर्म और धर्म समझ के ये चीज़ें बताओ ताकि बाकी जनों को भी नॉलेज मिले, नहीं तो ये नॉलेज बहुत कम तक फैलेगी। तो नॉलेज हमारा फैलाना एक कर्म है जो हमने करना है। तो ठीक है बेटे, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच आपके ज्वाइन होने के लिए, ठीक है ना। आपने जो जो रूल्स किए हैं इनको नोट करके और अप्लाई भी